अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आपके यहाँ है खाने का टाइम, तो आपको यकीनन भूख लग रही होगी सेम मेरी तरह। हमारे पास अभी लंच का टाइम है और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। मैंने सोचा पहले मैं अपनी वीडियो जो है वॉइस ओवर कर लूँ, क्योंकि वॉइस ओवर की वजह से मेरी काफ़ी वीडियोज़ जो हैं वो डिले हो गई हैं और फिर टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो यकीनन आपको भूख लगेगी जैसे सेम अभी मुझे लग रही है। खैर, ये है जी हमारी दावत, हम खाने गए हुए थे और प्योर देसी घर का खाना और बहुत ही मज़ेदार। तो चलते हैं, अपना दिन स्टार्ट कैसे किया वो दिखाती हूँ। गैस चली गई थी और दो कनेक्शंस हैं। एक है वो किचन में जो जाता है वो थोड़ा सा लंबा है उसका प्रोसेस, वो थोड़े ज़्यादा पाइप आके तो किचन तक जा रहे होते हैं। और अगर गैस कम होती है तो आपको पता है कि पाकिस्तान में बेचारे लोग भी क्या करें, जुगाड़ निकाला हुआ है, कंप्रेसर ऑन कर लेते हैं। वो फिर क्या होता है कि गैस जो होती है सारी वो खींच लेता है। और फिर जो लोग बहुत सारे इस तरह ऑन कर लेते हैं, तो कुछ बेचारे लोग होते हैं जिन्हें गैस नहीं मिलती। और फिर अगर मोहल्ले में आपका थोड़ा सा आगे एक दो गलियाँ छोड़ के आपका घर है, तो भी वहाँ पे आते आते पीछे जो गैस होती है वो वहीं पे डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे जो ड्राइंग रूम में कनेक्शन है वो गली के बिल्कुल एग्जैक्ट साथ है। तो उस वाले पाइप से अक्सर औकात गैस जो है वो थोड़ी बहुत मिल जाती है। और उसके लिए फिर ये जो पता नहीं कहाँ से कितना पुराना चूल्हा जो है वो निकाला गया, उसको भी आपने देखा कि उसकी सफाई हो रही थी। और यहाँ पे इसमें बन रहे हैं राइस। बहुत पुराना टाइम याद आ गया, हमें बचपन का टाइम याद आ गया। इस तरह जब ओपन एयर किचन हुआ करता था और खाना बन रहा होता था, साथ सारे पास बैठे होते थे, तो सेम वही वाला आ गया था याद मुझे तो अपना बचपन। खैर, चावल बने बहुत ही मज़ेदार, मटर वाले। पाकिस्तानी मटर हों चावलों में तो फिर ये कैसे हो सकता है कि चावल मज़ेदार ना हों। और जब आपने एक इतना टाइम पाकिस्तान से बाहर गुजारा हो, पाकिस्तान से दूर गुजारा हो, तो वहाँ की जो वेजिटेबल्स होती हैं वो यकीनन आपको भी मेरी तरह यहाँ के मटर जो हैं वो मीठे लगते होंगे। अक्सर लोगों की यही कंप्लेन होती है। और इसका भी ये है कि फ्राई कर ले तो मटर जो है वो मीठे नहीं रहते। खाना बन गया और ये इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो फुल ऑन चल रहा है। अच्छा, मुझे ये था इस दफ़ा अपने मायके में मैं अपनी अम्मी से बात भी कर रही थी और भाई को भी कह रही थी कि इस दफ़ा जो आपका बिजली का बिल है ना वो बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ही ज़्यादा आएगा। और मुझे तो लग रहा था कि शायद 50 भी क्रॉस कर जाए, लाख के करीब भी हो सकता है बिल, क्योंकि शादी भी हुई है और फिर पानी की मोटर भी चल रही थी, इलेक्ट्रिक हीटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे थे, प्लस फिर लाइटिंग भी हुई थी और लाइटिंग भी अच्छी खासी हुई थी। 3 से 4 दिन लग जाते हैं वो लाइटिंग हुए हुए भी। तो वो सारी बातें आ रही थी माइंड में। लेकिन जो चीज़ मुझे ज़्यादा थी वो हीटर्स, आपको पता है कि ज़्यादा लेते हैं लाइट, लेकिन उसके बरक्स हुआ, बिजली का बिल उनका बहुत ही कम आया और मैं तो खुद हैरान हो गई सब मेंटली रेडी थी कि अच्छा इतना है ना बिजली का बिल आएगा। एनीवेज़, ये आया है जी मुल्तानी सोन हलवा। मेरे भाई गए हुए थे बारात के साथ, दोनों उनके फ्रेंड की, मतलब कि फैमिली में ही हमारी बरादरी में रिश्तेदार है, तो उनकी बारात गई थी मुल्तान। मुल्तान हमसे काफ़ी दूर बन जाता है सरगोदा से। तो वो फिर मुल्तान गए और वहाँ से फिर मुल्तानी सोन हलवा लेके आए। और लगता है ऐसे जैसे मुल्तान में सारे ही हाफिज़ हैं, कोई भी हलवा आता है किसी भी ब्रांड का आता है, हाफिज़ साथ ज़रूर होता है तो वो हमारे लिए मेरा भाई लेके आया था और यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी कि कैसा है। और जी, हमने जाना है आज दावत पे। जो आपने क्लिप्स देखे वो कल के हैं। और ये है सुबह का टाइम, नाश्ता किया, नाश्ते से फ़ारिग होके फिर जो कपड़े प्रेस करने वाले थे वो मैं कर रही थी, सफाई हो रही है, हेल्पर जो है वो सफाई को लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ जो है ना कपड़े सबके प्रेस कर दूँ। अपने हस्बैंड के मैंने किया है, अपने कपड़े प्रेस किए। वो पहला सूट आपने मेरे भाई का देखा, वो मैंने किया। और यहाँ पे जी बच्चों के मैंने कपड़े प्रेस करके रखे हुए हैं। बच्चों को इतना क्रेज़ था शलवार कमीज़ पहनने का, बस उनका यही था कि हमने शलवार कमीज़ पहननी है। तो मैं उन्हें ये कह रही थी कि आपको पता है कि उसके नीचे फिर एक्स्ट्रा आपको इनर भी पहनाना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि वो ठंडी होती है। तो फिर मैं उन्हें अवॉइड ही करवा रही थी, लेकिन ये उनका पहले ही था तो मैंने उनके ना कि हमने वो पहनी है। कपड़े सारे प्रेस कर दिए। यहाँ पे मेरा बड़ा काम, मैं अपने बाल स्ट्रेट कर रही हूँ। ये वाला वो है स्ट्रेटनर जो मैंने आपको दिखाया था, वो जो मैं पाकिस्तान जाने से पहले ही 1 वीक पहले मैंने लिया था और मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, इसका एक ये इशू है, इससे पहले मैंने जितने भी स्ट्रेटनर यूज़ किया है उनसे क्या होता था कि अगर कहीं साइड पे लग भी जाता है आपका हाथ, तो कहीं पे स्किन आपकी जो है ना वो जल्दी नहीं थी। लेकिन इसका ये हुआ कि मैं पाकिस्तान जाने से पहले ही मैंने अपने बाल स्ट्रेट में कर रही थी और फिर वो मेरे माथे पे हो गया टच, तो वहीं से फिर मेरा माथा जो है वो थोड़ी सी स्किन जो है वो मेरी जल गई
और फिर वो कितने दिन उसने लिए थे ठीक होते होते। तो इसका ये थोड़ा सा मुझे ख्याल रखना पड़ता है। 1 बजे का टाइम दिया हुआ था हमने, और जैसे ही 12 बजे तो हमारी बस एक कोशिश थी कि हम जल्दी से जल्दी निकल जाएं। सफ़र तो इतना ज़्यादा नहीं है, आधे घंटे की, हार्डली आधा घंटा लगता है, या शायद इससे भी कम लगता हो, ज़्यादा दूर नहीं है। पेट्रोल डलवाया, यहाँ पे खड़े हो गए। अब तो खैर मैंने सुना है कि पाकिस्तान में पेट्रोल का भी थोड़ा सा इशू बना हुआ है, मिल ही नहीं रहा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम फरमाए। एक्चुअली वो चाह रहे थे कि दावत जो है वो करें थोड़ी सी लेट, जब मौसम अच्छा हो जाए, धूप निकल आए, लेकिन लकीली इस दिन भी धूप ही निकली हुई थी। लेकिन उन्हें हमारा था, हमारे अब जाने के जो दिन है ना, जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तब हमें रह गए थे 1 वीक रह गया था, शायद 1 वीक से भी कम। यही वजह थी कि फिर शादी के कुछ दिनों बाद ही दावत जो है वो हम वहाँ पे खाने गए। इस दफ़ा क्या हुआ था कि मैं काउंट ही नहीं कर रही थी, जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा था, दिन नज़दीक आ रहे थे, मैं वो उस तरफ ख्याल ही नहीं कर रही थी। बस मुझे यही था कि चले तो वैसे ही जाना तो है ही, तो बजाय इसके कि मैं पहले ही ये सारा याद कर कर के तो परेशान होती रहूँ, तो वो मैं बस फिर सोच ही नहीं रही थी। लेकिन जाना तो था ही, छुट्टी जितनी भी हो गुजर ही जाती है। और यहाँ पे हम अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँच चुकी हैं। कहीं पे आप जाते हैं तो बस खाने का मकसद वही बात के, दावत जो है ये तो बहाना है मिल बैठने का, एक साथ टाइम गुजारने का, चाहत का। एहसास के होते हैं, प्यार के होते हैं। बाज़ औक़ात आपको अपने खूनी रिश्तों से ज़्यादा जहाँ पे आपकी वैसे रिश्तेदारी बन जाती है, वहाँ से आपको इतना प्यार, इतनी अपनायत, इतनी चाहत मिलती है कि आपको वो ज़्यादा प्यारे लगने लग जाते हैं। जो आपके खूनी रिश्ते होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन जब इस तरह आपकी कभी रिश्तेदारी बनती है और वहाँ से आपको इतना प्रोटोकॉल, इतना आपको प्यार मिलता है, तो वो फिर आपको दिल खुश हो जाता है, दिल आपका बड़ा हो जाता है। और यहाँ पे ना सिर्फ हमारी दावत थी, बल्कि मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को उन्होंने गिफ्ट्स भी दिए, जो कि बहुत प्यारे थे और बहुत अच्छा लगा। अपने घर आपको किसी चीज़ की भी कमी नहीं होती, सब कुछ आपके पास बहुत होता है और अल्लाह ताला का शुक्र है। लेकिन इसी तरह जो आपको प्यार कहीं से मिलता है, जो आपको स्पेशल, आपको आपकी पहचान करता है, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर वैसे ही दिल इतना खुश हो जाता है। खाने से पहले पिज़्ज़ा सर्व किया गया, 2 किस्म का पिज़्ज़ा था। बहारी कबाब वाला पिज़्ज़ा था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक यूनिक सा आइडिया भी मिला कि इस तरीके से भी पिज़्ज़ा बनाया जा सकता है। और ये भी थी जी बच्चों की खातिर, अबराश और मेराज के लिए थे स्पेशल जी, क्योंकि वो उन्हें पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और इस बात से उनकी मामी जानी जो है वो उन्हें पता था इस बात का। और जब आपकी औलाद हो जाती है ना, तो आपकी सारी सोच उन्हीं से शुरू होके उन्हीं पे ख़त्म हो जाती है। बस आपको ऐसे लगता है कि हाँ, आप अपने बच्चे की बेहतर से बेहतर परवरिश कर सकें, उन्हें हर वो चीज़ दे सकें जो आपके पास नहीं थी, या आपके पास थी भी तो भी आपकी यही कोशिश होती है कि एक से बढ़ के एक उन्हें आप चीज़ें फ़राहम करें। और फिर जब आपके बच्चों का कोई इतना करता है, आपके बच्चों को कोई इतना प्यार देता है, उनकी इतनी रिस्पेक्ट करता है, या उनकी इतनी चाहत करता है, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। आपकी अपनी ज़ात, जब आप पेरेंट्स बन जाते हैं ना, तो आपकी अपनी ज़ात बहुत पीछे रह जाती है। मेरे भाई की शादी आउट ऑफ फैमिली हुई है, लेकिन इस दफ़ा हमें इतनी प्यारी, इतनी अच्छी अच्छी यादें समेट के आए हैं। वापस जाएंगे तो कुछ अरसा इन यादों के सहारे गुजर जाएगा, इन्हें याद करते हुए, इन्हीं के बारे में बातें करते हुए। जैसे एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि हस्बैंड के दिल का रास्ता हो उसके मैदे से होता हुआ जाता है। तो सेम जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनके जो दिल का रास्ता होता है वो बच्चों से गुजर के जाता है। जहाँ पे आपको इतना प्यार, इतनी चाहत और आपके बच्चों की इतनी केयर की जाती है, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे वैसे ही प्यार आता है और आपको वैसे ही अच्छा फील होता है। कहीं पे जब आप जाते हैं तो आपका वहाँ पे वो थोड़ा सा टाइम होता है, 1 दिन का, कुछ घंटों का होता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का स्टे होता है, लेकिन वो जो बात होती है ना, वो चाहत होती है, वो अपनायत होती है, वो आपकी हमेशा याद रखी जाती है। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।